हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज आप सबों को मिलने का और अब से आप सबों से बात करने का एक अच्छा अवसर प्रभु ने दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। हम हालांकि काफ़ी दूर में है, मगर फिर भी आपसे फिर मिलने का परमेश्वर ने ये मौका दिया है। मैं प्रभु का लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ पर रहता हूँ, मगर हमारे बीच में जो प्रभु है वो सारे जगह में एक जैसा ही है। जैसे हम अपने यहाँ पर प्रभु की आराधना करते हैं, वैसे ही दुनिया के हर कोने कोने तक प्रभु के लोग आराधना करते हैं। और इस बात से बड़ा खुशी होती है कि हमारा प्रभु सारे दुनिया में एक जैसा है, और जैसे वो आदर की और सम्मान की योग्य भारत में है, वैसा ही वो सब जगहों में वो आदर की महिमा की योग्य है। मैं यहाँ से आप सबों के लिए शुभकामनाएं और बड़ी प्यार भरा नमस्कार लेकर आता हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे ये ऐसा मौका दिया कि मैं यहाँ पर आ सकूँ और हैना के साथ मैं अपना समय गुजार सकूँ। और मेरे लिए बड़ी सौभाग्य है कि 3 साल के बाद और ये मौका प्रभु ने दिया है, और हैना मेरे साथ है और मैं हैना के साथ हूँ। और हैना ने और बहुत खुशी से मुझे स्वीकार किया। एयरपोर्ट से मुझे अपना घर ले गया और वहाँ से और हम मिलकर कई जगह हम घूम आए, चले आए और बहुत अच्छा लगा। और कई सालों के बाद हैना से रहना, हैना के साथ रहना, हैना की बातें करना और उसकी बातों से और कई परमेश्वर की बातों को याद करना मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ ये अनुग्रह के लिए। और मैं हैना कि यहाँ से मैं कुछ डालस करके एक जगह है, वहाँ कम से कम 5 घंटे का सफ़र में मैं और हैना वहाँ पर हम गए। और वहाँ 2-3 दिन वहाँ एक पास के परिवार में रहे। वहाँ से मैं फिर वापस लबक चले आया और हैना से और कम से कम लगभग 4-5 घंटे के रास्ता में, और 4-5 घंटे के रास्ता में मैं न्यूयॉर्क चले आया। और न्यूयॉर्क में आप लोग शायद जानते हैं तानिया, जो 2009 में जो हमारे देश में आए थे, हमारे चर्च में आए थे, और वो अपने परिवार के साथ वहाँ पर है। तो तानिया के साथ मैं 2-3 दिन रहा। उसके परिवार, उसके 2 बच्चे भी हैं और बहुत अच्छे परिवार, उन्होंने भी बड़ा स्वागत किया। और वहाँ से लेकर और मैं यहाँ पर चले आया हूँ, अब न्यू जर्सी में हूँ। और इसके बाद मैं फिर हैना के पास जाऊँगा और हैना के पास रहकर और वहाँ कुछ दिन रहकर फिर वहीं से मैं अपने घर की ओर, इंडिया की ओर आऊँगा। और ये था मेरा यहाँ का कुछ सफ़र, बहुत अच्छा लगा। मगर एक छोटी सी बात है, आप सबों को मैं मिस कर रहा हूँ और अपने परिवार को, अपने कलीसिया को मिस करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी प्रभु में आनंदित है, प्रभु की आराधना करते हैं। मैं प्रिसिला और गेत्सिया का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने और मुझे इस बात के लिए मुझे समय दिया कि मैं यहाँ तक चले आऊँ उनको अकेला छोड़ के। मगर फिर भी परमेश्वर उनको भी संभाला। मुझे अच्छा नहीं लगा जब मैं चले आया कि मेरे मिसेस थोड़ी सी दिक्कतों में थी, चल नहीं पा रही थी, सूजन भी था, मगर फिर भी और जो प्लानिंग हो चुका था इसके वजह से मैं चले आया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने उनको भी संभाला और आप लोगों को भी संभाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और आज इतवार है, आप सब लोग समय लेकर आए हैं। प्रभु आपको बहुत और बहुत आशीष दे। और मेरे पास थोड़ा सा कुछ बातें हैं, मैं आपको कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। और इस वक्त हम प्रभु के वचनों में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु के वचनों में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, ज़मीन और आसमान के मालिक यीशु मसीहा, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके सभी उन सारे आशीषों के लिए, उन सारे उपकारों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज एक कलीसिया, एक परिवार के रूप में हम आपके हजूरी में आते हैं प्रभु, और अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें
और प्रभु मैं धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं कि आज फिर एक बार इस परिवार से मिलने का मौका मिला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद और धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। इस वचन में जाने से पहले और इस कलीसिया को जो नेतृत्व करने वाले हमारे प्रिय चर्च बोर्ड के सदस्य प्रमोद और योगेश और उनके साथ जितने भी ले लीडर हैं, वो शीप बच्चे हैं, और उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग और इस कलीसिया को यहाँ तक आपने संभाला और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि प्रभु आप लोगों को इस्तेमाल करता है और बड़ी जल्दी आप लोगों से मिलने का बड़ी इच्छा है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सो आओ प्रिय, इस वक्त हम प्रभु के वचनों में से एक दो बातें हम अध्ययन करेंगे। सो अध्ययन के लिए मत्ती की पुस्तक में हमसे निकालेंगे, मत्ती 24 अध्याय। तो मेरे पास एक इंग्लिश बाइबल है और मेरे पास अभी हिंदी बाइबल तो नहीं है, और अब मैं मोबाइल में देख सकता हूं, और यही मोबाइल अब मैं यहां पर वीडियो में लगा दिया, तो इसलिए मोबाइल नहीं चला सकता हूं, और इसलिए मैं ये इंग्लिश बाइबल में से पढ़ूंगा और आप लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो आप यदि चाहें तो हिंदी में इसे पढ़ सकते हैं। मत्ती उसका 24वें अध्याय 1 से लेकर 2 वचन को हम पढ़ेंगे। आप में से कोई एक जन इसे पढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं और आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its building. Do you see all these things? He asked. Truly I tell you, do not one stone here will be left on another. Every stone will be thrown down. प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह और उनके चेलों की एक चर्चा चल रही है। वो मंदिर के उस बनावटी के ऊपर चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कितने देखो अद्भुत है, बड़े बड़े हैं, और इसी के ऊपर वो लोग बातें कर रहे हैं। तब यीशु मसीह कहते हैं कि मैं सच सच में तुमसे कहता हूं कि एक भी पत्थर एक के ऊपर नहीं रहेगा, ऐसा ये सब कुछ ही तोड़ दिया जाएगा। और ये बातें इजरायली कौम के लिए एक बहुत बड़ा दुखित घटना है, क्योंकि इजरायली कौम हमेशा सोचते हैं मंदिर ही एक बहुत बड़ा उनका एक ताकत है, क्योंकि मंदिर में परमेश्वर रहता है, तो मंदिर ही हमारा सब कुछ समझ रहे थे। मगर प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहे हैं ये मंदिर एक दिन तोड़ दिए जाएगा। और ये बातें और उनके मनोमन में गूंज रहा है कि सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है, इसका मतलब क्या है। तो ये मौका ढूंढ रहे थे यीशु मसीह से पूछने के लिए। सो प्रभु यीशु मसीह के जब अकेला रहने के समय में तब वो पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कब होगा और इसका होने का क्या संभावना है, और क्या ये दुनिया का अंत का समय होगा। तो कई सवाल उनके मन में जो चल रहा है वो यीशु मसीह से पूछ रहे हैं। और तब यीशु मसीह उन्हें 4 वचन में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, वॉच आउट दैट नो वन डिसीव्स यू। चौकस रहो, सावधान रहो, कोई तुम्हें धोखा ना दे, क्योंकि कई लोग मेरे नाम से आएंगे कि मैं मसीह हूं कहकर लोगों को वो गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे, और तब तुम ये सब देखकर आश्चर्य में ना रहना। और ये ऐसा बातें जरूर होगा, और तब ही ये सब कुछ होगा, मगर और वो अंत नहीं है, अंत अभी भी आने वाला है। राज्य के विरोध में और देश के विरोध में लड़ाइयां करेंगे, अकाल होंगे, भूकंप होगा,
और सही जगह में कई जगहों में ऐसे ऐसे समस्याएं होंगे। ये सब कुछ समस्याओं का आरंभ का प्रतीक है। और इसके बाद आप लोग कईयों को पकड़ा जाएगा और सताया जाएगा, मारा भी जाएगा, और लोग आपसे घृणा करेंगे। सारे नेशन, सारे देश के लोग मसीह लोगों को घृणा करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के कारण। और कई लोग विश्वास को छोड़कर चले जाएंगे और वो एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे को विरोध करेंगे। और उन दिनों में कई झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वो लोगों को भरमाएंगे। और उन दिनों में पाप और बुराई बढ़ेगा, लोगों से प्यार ठंडा हो जाएगा, मगर जो भी अंत तक स्थिर रहेगा वो उद्धार पाएगा। और ये सुसमाचार, राज्य के सुसमाचार सब जगहों में प्रचार किया जाएगा, और तब वो सारे देश में इसके गवाह होंगे। तब अंत विल कम। ये है वो बातें हैं जिसके ऊपर हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। प्रिय प्रभु यीशु मसीह अंत के बारे में बता रहे हैं, और यीशु तो उस यरूशलेम के मंदिर के ऊपर बातें कर रहे हैं, मगर इजराइलियों के लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब मंदिर तोड़ा जाएगा, इसका मतलब दुनिया का अंत होगा, क्योंकि उनके लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था, उनके लिए बहुत बड़ा भरोसा था कि मंदिर ही सब कुछ है। मगर प्रभु यीशु जब कहते हैं कि ये तोड़ दिया जाएगा, तब उनको विचार था कि दुनिया अंत हो जाएगा इसका मतलब। तो प्रभु यीशु इस मंदिर के बारे से कहते कहते उनको दुनिया के अंत के बारे में ही बताते हैं। ये अंत का समय में ऐसे ऐसे बातें होंगी कि दुनिया में बहुत बड़े बुरी बातें होंगे, सताया जाएंगे, मारा जाएंगे, हमारी विरोध करेंगे मेरे प्रियो। और ये सब कुछ हम इन दिनों में देख भी रहे हैं। हम अपने देश में देख रहे हैं, अलग अलग दुनिया में हम देख रहे हैं कि जगह जगह लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, देश देश के विरोध में, राज्य राज्य के विरोध में, और एक बड़ी युद्ध की माहौल हमें दिखाई देता है। और ऐसा लगता है कि ये अंतिम का समय आ चुका है। और प्रियो, सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मसीहों के बीच में भी एक हलचल मचेगा कि मसीह लोगों को सताया जाएगा, कई लोगों को मारा भी जाएगा, लोग उनका विरोध करेंगे और लोग उनको पकड़वा भी देंगे। और ये तो मसीहों के बीच में होने वाला एक घटना है, मगर इसके साथ साथ झूठे भविष्यवक्ता भी कई निकल उठेंगे, लोगों को सही वचन देकर सही मार्ग में मार्गदर्शन देने के बजाय उन्हें गलत मार्गों में उनको शिक्षा देंगे, और लोगों में पाप बढ़ जाएगा, प्रेम ठंडा हो जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है मेरे प्रियो। दुनिया में भी कुछ होने वाला है और मसीहों के बीच में भी कुछ होने वाला है, मगर आखिरी में वचन में लिखा है, आखिरी तक जो स्थिर रहेगा कि वो बचाया जाएगा। और ये एक बात है जो हमें याद दिलाता है कि हमें कैसा रहना है। और दूसरी बात, ये सुसमाचार जो परमेश्वर की राज्य की सुसमाचार सब जगहों में प्रचार किया जाना चाहिए। ये दो बातें हमें ये वचन याद दिलाता है कि हमें आखिरी तक हमें स्थिर रहना है, और ये वचन की सुसमाचार के प्रचार का कार्य को हमें लगातार करता रहना है। तो ये दो कार्य है जो हमको करना है प्रियो। ये दुनिया
और परमेश्वर की वचन से, विश्वास से, प्रेम से बहुत बदल गया है। और अब ऐसा लगता है कि ये दुनिया का अंत आ गया है। हाँ, कुछ लोग समझते भी हैं दुनिया का अंत आ गया, क्योंकि बुराई इतना बढ़ गया है। जो मसीह का जो वचन है वो पूरा होता हुआ दिख भी रहा है। जरूर ये दुनिया अंत होने वाला है, मगर याद रखें कि हमें अंत तक स्थिर रहना है। और दूसरा, सुसमाचार के कार्य को हमें लगातार बांटना है। और इसके बारे में बाइबल में क्या कहता है, तो आओ हम एक वचन को पढ़ेंगे, कोलोसियंस की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। कोलोसियों 4 अध्याय और उसका दूसरी वचन में इस प्रकार लिखा है, डिवोट योरसेल्फ टू प्रेयर। प्रार्थना में चौकस रहो, प्रार्थना में अपने समय गुजारें। बीइंग वॉचफुल एंड थैंकफुल। और यह बताता है कि तुम प्रार्थना में समय व्यतीत करो और प्रार्थना में जागते रहो और धन्यवादित रहो। जागते रहो प्रियो, ज्यादा प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रार्थना करें और आत्मा में जागते रहें। बुराई जब हमारी विरोध आता है तो बुराई का हम साथ ना हो जाए, बल्कि बुराई से बचकर परमेश्वर की धन्यवाद करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में समय गुजारें, प्रार्थना में रहें, क्योंकि अंत तक स्थिर रहने वालों के ऊपर परमेश्वर का नज़र है। सो अंत तक रहना है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो और परमेश्वर के धन्यवाद करते रहो। परमेश्वर की प्रार्थना में मन लगाए रखो। सो प्रिय, एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय 42वें वचन को हम पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42वें वचन, दूसरा अध्याय 42वें वचन में लिखा है कि उन्होंने प्रेरितों की शिक्षा सुनने के लिए, आपस में संगति करने के लिए, रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मन लगाया और उसमें वो लोलीन रहे। पहली सदी के कलीसिया के लोग इस बात में ज्यादा मन लगाया है कि उन्होंने मन लगाया कि परमेश्वर के वचन को सीखें, आपस में संगति करें और परमेश्वर की वाचा को याद रखें, परमेश्वर की वाचा के प्रति वफादार रहें और हमेशा प्रार्थना में रहें। प्रियो, और हमें परमेश्वर की प्रार्थना में बना रहना है, प्रभु की वचन की अध्ययन करके पहले सदी के कलीसिया की तरह हमें भी आत्मा के बातों में मन लगाकर अंत तक बना रहने के लिए हमें प्रयास करने की जरूरत है। हाँ प्रियो, आओ हम लोग भी प्रभु की वचन सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आपस में संगति करने के लिए, एक दूसरे की प्रार्थना करने के लिए हम जागते रहें, एक दूसरे के साथ मिलते रहें, ध्यानपूर्वक हम विश्वास में बने रहें। और ये वचन हमें याद दिलाता है कि प्रेरितों के समय में ऐसा ही हुआ। आओ हम भी उन्हीं की तरह प्रार्थना में, वचन में बने रहें। और उसके साथ एक और वचन को भी हम पढ़ेंगे, तीतुस की पुस्तक, तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय और 14 वचन। हमारे लोगों को ये बातें सीखना है कि वो अपने आप को इस अच्छे वाले काम के लिए दे दें। Our people must learn to devote themselves to doing what is good in order to provide for urgent needs and not live unproductive lives. ये यहां पर कह रहे हैं कि हम अच्छे कामों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। अच्छे काम करो,
जो ज़रूरत के अनुसार जो ज़रूरत पड़ती है उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें और अपना ये जीवन फलवंत जीवन बनकर रहें। फल के बिना कोई जीवन ना रहे। हमारा जीवन एक फलवंत जीवन कैसा होगा कि हम अपने आप को भले काम करने के लिए समय दें। बुरे काम करने के लिए तो पूरा दुनिया तैयार है। बुरे काम करने के लिए तो पूरा शैतान पूरे दुनिया को जगा कर रखा है, चाहे छोटे लेवल में हो या बड़े लेवल में हो। पूरा दुनिया की धन ताकत सब कुछ उस बुराई के लिए लगाया जा रहा है। मगर प्रभु के लोगों, परमेश्वर कहता है कि भले काम करने के लिए आप तत्पर रहें। भले काम करने के लिए तत्पर रहें। जरूरत के अनुसार जितना आपसे हो सके उसे बांटो और आपका जीवन एक फलदायक जीवन रहे। फल के बिना कोई मसीह जीवन ना रहे, क्योंकि बड़े जल्दी ही परमेश्वर का आना होगा। अंत होने वाला है। तो हम यहां से क्या लेकर जाने वाले हैं? कुछ नहीं ले जाने वाले। जो घर मकान जितने भी हमारे जो धन दौलत है उनमें से एक दमड़ी भी नहीं ले जाने वाले हैं। बल्कि क्या ले जाने पर है प्रियो, वो उसके पर ध्यान दें। जो हम मसीह के लिए जो हम करते हैं वही हमारा बचत होगा और उसी का ही सम्मान परमेश्वर जब हम उसे मिलेंगे वो देगा। इसलिए प्रभु के लोगों, इन अंतिम दिनों में हम सोते ना रहें। बुराई की ताकतों से हम प्रभावित होकर रोते भी ना रहें, बल्कि जागो, उठो, जागो, प्रार्थना में परमेश्वर की बातों में बढ़ो। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर का आना जरूर है। जब वो आएगा आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का प्रतिफल वो जरूर देने वाला है। इसीलिए प्रभु के लोगों, भले काम करने में आलस ना रहो, जागते रहो। आपका जीवन फलवंत जीवन हो। यदि आपके जीवन से अभी तक परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ फायदा नहीं हुआ है, आगे को ऐसे ना जिए, बल्कि बदलो। परमेश्वर के राज्य के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि हमारा दुनिया खत्म होने वाला है। हमारे हाथ में जो भी है, जिन जिनों को अपना समझते हैं, वो सब कुछ हमसे छीनने वाला है। ये सब कुछ हमारे हाथों से छीन जाने से पहले हम प्रभु के राज्य के लिए इसे उंडे लें। हमारा जीवन प्रभु के राज्य के लिए उंडे लें, ताकि हम जब यहाँ से जाएंगे, खाली तो जरूर जाएंगे, मगर इस निश्चय के साथ जाएंगे हमारी मेहनत जो प्रभु के लिए, प्रभु के राज्य के लिए हमें किया है, कि वो व्यर्थ नहीं गया। वो हमसे पहले परमेश्वर की गिनती में, परमेश्वर की यादगारी की पुस्तक में लिखा रहेगा। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर के नाम से भले काम करने के लिए हमेशा आगे रहें। परमेश्वर की नाम से भले काम करो, परमेश्वर आपको आशीष दे। और एक और वचन पढ़ेंगे, एफिसियों की पुस्तक 6 अध्याय, एफिसियों के पुस्तक 6 अध्याय 18 वचन को हम पढ़ेंगे। एफिसियों 6 अध्याय 18 वचन। प्रे इन स्पिरिट on all occasions, with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all God's people. और ये वचन लिखा है कि प्रियो, आत्मा में हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो। लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो और आत्मा में जागते रहो। प्रार्थना करते रहो, प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करते रहो। और इस वक्त हम अपने देश के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और देश में जो बातें चल रहा है उसके पर हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। और देश में जो मसीह लोग जितने सताव के समय में गुजर रहे हैं और सताव के कारण और क्या क्या परिस्थितियों को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत। आत्मा में प्रार्थना करो।
कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमारी प्रार्थना हमारे ही जीवन के अंदर ही, ये प्रार्थना के विषय सिर्फ हम अपने अपने परिवार के लिए करके अपने ही अंदर ही और उसी को ही बंद कर लेते हैं। मगर प्रियो, यहां पर लिखा है कि लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का वचन अभी भी लोगों तक पहुंचना है, प्रभु के वचन लोगों तक पहुंचना है, राज्य राज्य तक प्रभु का वचन जाना है। और आज इस संसार में प्रभु का वचन जहां पहुंचना है और वहां तक ले जाने का ये जिम्मेदारी भी हमारे हाथ में है। इसलिए प्रियो, बहुत प्रयास हो रहा है, लोग प्रचार कर रहे हैं, लोग परमेश्वर वचन को ले जा रहे हैं, मगर आप और हम उनका साथी बने, प्रार्थना में उनको याद करें और हो सकें और उनका सहयोगी हम बने, उनकी साथी बने, उनकी मददगार बने। और इसी तरह परमेश्वर की योजना में आप और हम शामिल हो सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, यह अंतिम दिन जरूर है। बहुत बातें हम सुन रहे हैं जो हमारे अनुकूल नहीं, हमारे विरोध में है, मगर याद रखें, ये सब कुछ हमें इस बात को याद दिलाता, हमें जागते रहने की जरूरत है, प्रार्थना में बने रहने की जरूरत, एक दूसरे की मदद करने की जरूरत, एक दूसरे को सुसमाचार सुनाने का जरूरत, इस सच्चाई को हमें याद दिलाता है। मैं अपने परिवारजनों से आग्रह करूंगा कि आओ प्रियो, हम जागें, प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, मदद करें। और एक और वचन भी हम मिलकर पढ़ेंगे, पहले पतरस की पुस्तक 4 अध्याय और उसका 7वां वचन, 4 और उसका 7 में इस प्रकार लिखा है, द एंड ऑफ ऑल थिंग इज नियर, therefore be alert and of sober mind so that you may pray. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Offer hospitality to one another without grumbling. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various forms. 7 से लेकर हम 10 तक इन वचनों को पढ़ते हैं। सब बातों का अंत बहुत नजदीक है प्रियो, इसलिए जागते रहो और अच्छे सोबर माइंड के रहो, सही समझ में रहें, ताकि आप लगातार प्रार्थना में बने रह सकें। प्रार्थना करें, बी अलर्ट और प्रार्थना में लगे रहो। एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे को सहायता करें, एक दूसरे की सहायक बने, एक दूसरे की माफ करें, एक दूसरे को पहुनाई का सेवा करें, बिना कुड़कुड़ाए सेवा करो। जो भी इनाम, ये जो भी गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया है, दूसरों को उसे बांटने में आप आगे रहो। एक अच्छे सेवक की तरह परमेश्वर के दिए हुए उन खूबियों को दूसरों की उन्नति के लिए, दूसरों के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करो, क्योंकि यही वो एक कार्य है इसको करने के द्वारा हम अपने आप को तैयार रख सकते हैं और इन्हीं बातों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रह सकें। हे प्रभु के लोगों, आओ हम जागते रहें, अंतिम दिन बहुत नजदीक आ गया है। इसीलिए जागते रहो, प्रार्थना में रहो, सुसमाचार की सेवा करते रहो। जितना हो सके हम अपने भाई बंधुओं के लिए मददगार बने, सेवक बने। जो आपके पास है वो दूसरों को बांटो, प्यार करो, समय दो, क्योंकि ये दुनिया जल्दी ही जल्दी खत्म होने वाला है। परमेश्वर के वचन पूरा होने का समय आ चुका है। आओ प्रियो, सुसमाचार के सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे की मदद करने का एक जिम्मेदारी को
अपनाएं, सेवा करें। कुछ नहीं हम ले जाने वाले हैं, सब कुछ यहीं रह जाएगा। सिर्फ मसीह के लिए जो हमने किया है वही हमारा हिस्सा बनेगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। इसलिए आओ जागें, प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते हुए प्रार्थना में हम बने रहें, एक दूसरे की मददगार बने, एक दूसरे के साथी बने, परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके आगमन की तैयार रहें। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि प्रियो ये वचन आप सबों से बातें करता हुआ हो, वो करता है, और आप इस वचन को अनसुनी अनदेखी ना करें, बल्कि इस वचन के अनुसार एक जीवन को जीने की आरंभ करें। प्रभु हम सबको मिलने के लिए बड़े तैयारी के साथ आने वाला है। जब वो आएगा बड़े आनंद के साथ हम उसको मिलेंगे। और इन वचनों के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। सो आइए प्रिय, हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आज मेरे परिवार के साथ परमेश्वर इस वचनों को बांटने का ये मौका अवसर आपने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वचन को सुनने वाले, इस जगह में यहाँ पर मौजूद रहने वाले हर एक जन को मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। प्रभु इस कलीसिया की और जितने भी कलीसिया की बोर्ड मेंबर हैं, ले लीडर्स हैं, प्रभु उन सबों के लिए धन्यवाद। और प्रिय प्रमोद जी के लिए धन्यवाद, प्रिय योगेश के लिए धन्यवाद, संडे स्कूल टीचर्स के लिए और लेडीज टीम के लिए धन्यवाद। हो प्रभु, उन सभी ले लीडर्स के लिए जो सेवा में हाजिर है, प्रभु उन सब के लिए धन्यवाद। और सभी मेरे मसीह परिवार जनों के लिए भी धन्यवाद प्रभु, जो आज यहाँ पर मौजूद है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, हम सबों की इतनी बल और शक्ति और सामर्थ्य आपके आगमन के लिए हम तैयार रहते हुए दूसरों की सेवा भी करते करते, दूसरों की हम सेवा करके आपके राज्य के लिए अपने आप को तैयार रख सकें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद। और आज इस कलीसिया में आए सभी जनों को आशीष दें। धन्यवाद हो प्रभु, ये विनती प्रार्थना सुने और स्वीकार करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मैं अगले इतवार को मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा, और आप प्रार्थना करें मेरा सफ़र सही सलामत हो, और कुछ और दिन रहकर मैं अगले इतवार तक आप लोगों के बीच में रहूंगा। और तब तक और इस सभा को संभालने वाले सारे मेरे साथीगणों को, ब्रदर प्रमोद, ब्रदर रमेश और उनके टीम, और प्रमोद के टीम, और ले लीडर्स के टीम, और मिसेस प्रिसिला, और जितने भी टीम मेंबर हैं उन सबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबों को आशीष दें। हम जल्दी आपस में मिलेंगे, बहुत सारे प्रभु की बातों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रभु आप सबों को आशीष दें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।